साउथ की फिल्में काफ़ी अपना सिक्का बना रही हैं। उनकी मेकिंग भी कुछ डिफरेंट लग रही है बॉलीवुड से। आपको क्या लगता है कुछ कंपटीशन होने वाला है आगे चल के? भाई ये गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हैं आप क्योंकि साउथ ने हमेशा अच्छी फिल्में बनाई हैं। 9 बजे शार्प काम शुरू हो जाता है, 6 बजे पैकअप हो जाता है। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अनोखा है। जहां RRR जिसने इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन दी है, तो वही KGF जिसने 1000 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन की है। एक तरफ दृश्यम जैसी फिल्म है जैसे बॉलीवुड कॉपी करके करोड़ों कमाता है, वही दूसरी तरफ महाराजा जैसी फिल्म जो चाइना में सबसे ज़्यादा कमाने वाली साउथ इंडियन फिल्म बन गई है। इन सारों फिल्मों से ये जाहिर होता है कि आने वाला दौर साउथ इंडियन फिल्मों का होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडियन के 4 बड़े इंडस्ट्रियों के बारे में, तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ा, और देखेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री का फ्यूचर कितना ब्राइट है। वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स स्टार्ट। Validation that if you really put your heart and soul in something, it comes back to you in some way or the other. पहले बात करते हैं मलयालम इंडस्ट्री की। आज के दौर में मलयालम इंडस्ट्री एक साल में 200 फिल्में रिलीज करती है, और वो भी कमाल की कहानी के फिल्में। और अगर बात की जाए 8 की रिजोल्यूशन की, तो वो भी मलयालम इंडस्ट्री ने ही उसकी शुरुआत की है। एक अच्छी बात जो इस इंडस्ट्री की है वो है लो बजट में गुड क्वालिटी कंटेंट देना, जैसे कि दृश्यम जो कि सिर्फ 4 करोड़ में बनी थी और इसने कमाई की थी 74 करोड़। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इनकी फिल्मों की स्टोरीज, जो कि बाद में बॉलीवुड कॉपी करके हज़ारों डॉलर्स कमाते हैं। और ये वो पहली इंडस्ट्री है जिसने सुपर हीरो फिल्म बनाई थी। और आजकल इस इंडस्ट्री की जान बहुत सारे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मोहनलाल एंड फहद फासिल। Violence, violence, violence. I don't like it. बात करेंगे कन्नड़ा सिनेमा की। ये फिल्म इंडस्ट्री अभी कुछ टाइम पहले ही मशहूर होना शुरू हुई है, और इस फिल्म इंडस्ट्री ने गैंगस्टर टाइप वाली मूवीज की इंट्रोडक्शन दी है इंडियन सिनेमा में, जैसा कि KGF। और फिर 2022 में KGF 2 ने कमाई की है 1000 करोड़ की। इसमें सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं कन्नड़ा सिनेमा के। यहाँ तक कि KGF 2 2022 में सबसे बड़ी इंडियन फिल्म बन जाती है। इतना ही नहीं, इसी साल कंथारा जैसी लो बजट फिल्म भी ब्रह्मास्त्र जैसी बड़ी फिल्म को पीछे छोड़ देती है। पुलिस प्रोड्यूसर्स दे हैड नो आइडिया। सी ऑडियंस के लिए सिर्फ एक ही है पिक्चर, वो साउथ की हो या नॉर्थ की हो या महाराष्ट्र की हो, दे सी अ मूवी। तमिल फिल्म इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी बात है वो है इस इंडस्ट्री में सुपरस्टार्स का स्टारडम, और फिर फैंस की तरफ से इनको जो रिस्पेक्ट मिलती है वो शायद ही साउथ इंडस्ट्री से क्या बॉलीवुड से भी बढ़ के होता है। फिर चाहे वो रजनीकांत हो या फिर थलापति विजय हो, फिर विजय से लेके कमल हसन तक सारे तारीफों के काबिल है। इस इंडस्ट्री की दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना। फिर चाहे रोबोट 2.0 हो या फिर विजय की स्टाइलिश एक्शन लियो हो या फिर जेलर और पिगल जैसी बड़ी फिल्में हो, इन सब फिल्मों की वजह से आज ये इंडस्ट्री इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई है। So I would love to do something or be part of something that tells all these wonderfully talented filmmakers and actors and producers that we have in Malayalam. तेलुगु सिनेमा, अगर रिकॉर्ड ब्रेक करने की और नए रिकॉर्ड बनाने का हो, तो फिर तेलुगु इंडस्ट्री का नाम चमकते सितारे जैसे आंखों के सामने आता है। ये वो इंडस्ट्री है जिसने पहली बार इंडिया को 1000 करोड़ की फिल्म दी है, और साथ साथ पहली बार पान इंडिया फिल्म भी दी है, या फिर इंडिया को गाने के लिए ऑस्कर अवार्ड जितवाना हो। इस इंडस्ट्री में साकुमार और राजकुमार जैसे डायरेक्टर्स के साथ साथ प्रभास, अल्लू अर्जुन, रामचरण जैसे एक्टर्स भी मौजूद है, जिनका फैन बेस
इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड में मौजूद है। इस वीडियो के बाद ये तो अंदाजा होता है कि हर एक इंडस्ट्री की अपनी ही कोई ना कोई खासियत है, लेकिन फिर अगर आप वर्ल्ड वाइड की बात करें या फिर पान इंडिया की, तो जाहिर सी बात है इसमें तेलुगु इंडस्ट्री लीड ले जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।